जब गूंज रही थी अंग्रेजों की तोपों की आवाज, तब एक रानी अपने घोड़े पर सवार थी, हाथ में तलवार, आंखों में आग। ना कोई डर, ना कोई समझौता, बस एक संकल्प, अपने सम्मान की रक्षा और अपनी मिट्टी का कर्ज चुकाने का। वो कोई आम रानी नहीं थी, वो थी रानी अवंतीबाई लोधी, इतिहास की वो चिंगारी जिसने अकेले अंग्रेजी हुकूमत को ललकारा। अवंतीबाई लोधी का जन्म 16 अगस्त 1831 को मनकेहड़ी गांव, जिला सिवनी में जमींदार राव जुझार सिंह के घर लोधी परिवार में हुआ था। बचपन से ही वो साहसी, आत्मनिर्भर और बुद्धिमान थीं। युवावस्था में उनका विवाह हुआ रामगढ़ रियासत के युवराज विक्रमादित्य सिंह लोधी से। शादी के बाद वे रानी बनी और 2 पुत्रों की माता भी। 1850 में राजा लक्ष्मण सिंह की मृत्यु के बाद विक्रमादित्य सिंह गद्दी पर बैठे, लेकिन कुछ ही समय में वे बीमार पड़ गए। राज्य की जिम्मेदारी अब अवंतीबाई पर आ गई और उन्होंने उसे बखूबी निभाया। लेकिन अंग्रेज तो मौके की ताक में थे। उन्हें पता चला कि रामगढ़ के उत्तराधिकारी नाबालिग हैं, तो उन्होंने कोर्ट ऑफ वार्ड्स के नाम पर राज्य पर कब्जा करने की चाल चली। रानी ने कहा, जब मैं जीवित हूँ तो मेरे बच्चों की संरक्षक मैं हूँ और उनकी तरफ से मैं शासन करूंगी। रामगढ़ को गुलाम समझने की भूल मत करना। ब्रिटिश अधिकारियों शेख सरदार और मोहम्मद अब्दुल्ला को कब्जा करने के लिए रामगढ़ भेजा गया, लेकिन रानी ने उन्हें अपमानित कर राज्य से बाहर निकाल दिया। इस साहसिक कदम से उनकी लोकप्रियता चारों ओर फैल गई। 1857 की क्रांति की लपटें पूरे देश में फैल चुकी थीं। गोंड राजा शंकर शाह ने एक सम्मेलन बुलाया और उसके प्रचार की जिम्मेदारी रानी अवंतीबाई को दी गई। रानी ने पड़ोसी राजाओं और जमींदारों को पत्र लिखे, साथ में भेजी कांच की चूड़ियां और लिखा, मातृभूमि की रक्षा के लिए या तो कमर कस लो या फिर कांच की चूड़ियां पहनकर घर बैठ जाओ। रानी का ये आह्वान आग की तरह फैल गया। हर कोई उठ खड़ा हुआ, अपने देश के लिए, अपने सम्मान के लिए। रानी ने 4000 सैनिकों की सेना खड़ी की और उसका नेतृत्व खुद किया। पहली भिड़ंत मंडला के पास खैरी गांव में हुई। ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर वाडिंगटन को बुरी तरह हराकर रानी ने मंडला को अंग्रेजों से मुक्त करवा दिया। लेकिन ये जीत अंग्रेजों को बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने रीवा के राजा से मिलकर रामगढ़ पर हमला कर दिया। रानी ने हुंकार भरी, हम हारेंगे नहीं, या तो जीतेंगे या मर मिटेंगे। रानी अपने बच्चों को लेकर देवहरीगढ़ की पहाड़ियों में चली गईं, लेकिन लड़ाई जारी रखी, गुरिल्ला युद्ध के जरिए। 20 मार्च 1858 रानी को चारों ओर से अंग्रेजों ने घेर लिया। सेना थकी हुई थी, संसाधन खत्म हो रहे थे, लेकिन रानी हार मानने वाली नहीं थी। उन्होंने एक आखिरी फैसला लिया, अपने प्राणों की आहुति देने का। उनका प्रण था, जब तक मेरी सांस चलेगी मैं गुलामी को स्वीकार नहीं करूंगी। और फिर रानी ने अपनी ही तलवार से खुद को भोंककर मातृभूमि के लिए बलिदान दे दिया। रानी अवंतीबाई लोधी चली गईं, लेकिन छोड़ गईं एक अमर गाथा, जो आज भी हमें याद दिलाती है कि जब एक नारी अपने देश और सम्मान के लिए खड़ी हो जाती है, तो साम्राज्य हिल जाते हैं। जब भारत सरकार ने उनके नाम का डाक टिकट जारी किया, तो वह सिर्फ एक सम्मान नहीं था, वह उस चिंगारी की पहचान थी, जो स्वराज की लौ बनकर जलती रही। रानी नहीं, वो तो स्वराज की चिंगारी थीं। भारत माँ की सच्ची सिपाही थीं। रानी अवंतीबाई अमर रहें।